बता दें कि बिल पर निर्णायक वोटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। नागरिकता बिल को लेकर 14 संशोधन प्रस्ताव जो है वो रखे गए हैं, जिसमें से एक एक कर तमाम प्रस्ताव जो है वो सरकार के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि विपक्ष जो है उसके पास इतने नंबर नहीं है, इतना संख्या बल नहीं है कि इस बिल को वो राज्यसभा में पास होने से रोक सके, और इसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास हो जाएगा तो उसको कानूनी अमली जामा पहनाना सिर्फ एक औपचारिकता भर रह जाएगी। संशोधन को लेकर कुल 14 प्रस्ताव जो हैं वो आए हैं और उनमें एक एक कर वोटिंग जो है वो चल रही है। और आपको बता दें कि तमाम सबसे पहली जो वोटिंग हुई थी वो इस बात को लेकर हुई थी कि क्या बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए या नहीं। वो प्रस्ताव भी गिरा। उसके बाद टीएमसी की ओर से 2 प्रस्ताव जो हैं वो दिए गए, दोनों प्रस्ताव जो हैं वो गिर गए। टीएमसी ने हालांकि तीसरा संशोधन प्रस्ताव जो है वो वापस ले लिया। आपको बता दें कि जिस तरह से वहां पर सभापति पूछते हैं पहले कि क्या आप अपना प्रस्ताव जो है मूव कराना चाहते हैं, क्या मैं वोटिंग शुरू करूं, तो उसके बाद ये वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है जब वो कहते हैं कि आई वुड लाइक टू मूव। तो अब यहाँ पर कांग्रेस ने भी बताया जा रहा है कि एक संशोधन प्रस्ताव जो है उसको वापस ले लिया है। साथ ही यहाँ पर शिवसेना, जिसका लग रहा था कि उसका मूड जो है वो बदल गया है, शायद हो सकता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो हो सकता है उसका मूड जो है यहाँ भी बदले। तो लोकसभा में पहले उसने सहमति जता दी थी, उसके बाद कहा था कि राज्यसभा में विचार करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो सदन से वॉकआउट किए हैं तो एक तरह से सरकार को फायदा पहुंचाने का काम ही उन्होंने यहाँ किया है। The result of the division and disposal of amendment number 7, ayes 99, noes 124, abstain 0. Amendment number 7 is negative. Sri Derek O'Brien, are you moving? Not Sri Hussain Dadwai, are you moving? Yes, sir. I am moving. I shall now put the amendment moved by Sri Hussain Dadwai to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Sri Professor M.V. Raju Gowda, are you moving? Yes, sir. Right. I shall now put the amendment moved by Professor M.V. Raju Gowda to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Now, Sri Adamaram Karim, are you moving? Sir. Right. I shall now put the amendment moved by Sri Adamaram Karim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Sri number 30, Sri Abdul Wahab, are you moving? Moving, sir. Right. I shall now put the amendment moved by Sri Abdul Wahab to vote. Those in favor will say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Sri Sukendra Shekhar Rai, are you moving? Sir. Right. Sri Dr. T. Subramanian Reddy, number 36, are you moving? Sir, here I want to suggest. Please, sir. Sir, let me talk. Be courteous to him. To fix the aggregate period of residence in India as not less than 6 years instead of 5 years for citizenship by naturalization. I am not moving. Don't provoke him. Don't provoke him. He will move and then ask for division also. रविकांत, आपको अगर मेरी आवाज आ रही तो मैं जानना चाहूंगी कि सदन के भीतर अभी और कितना वक्त लगेगा जो निर्णायक वोटिंग है, क्योंकि संशोधनों पर वोटिंग जो है लगातार जारी है। देखिए पिनाज, कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा अमेंडमेंट मूव किया गया है और बताया ये जा रहा है कि लगभग 16 से 17 अमेंडमेंट हैं, यानी अभी 10 मिनट का और वक्त लग सकता है। जिस अमेंडमेंट पर डिवीज़न मांगा जा रहा है चेयर से, उस पर वो डिवीज़न दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो अमेंडमेंट है पिनाज वो नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो रणनीति तैयार की है उसके मुताबिक जो सदन में अभी मौजूद सदस्यों की संख्या है उसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए अमेंडमेंट नेगेटिव होते जा रहे हैं एक एक करके। लेकिन जब फाइनल वोटिंग होगी तब देखना ये है कि इस सिटीजन अमेंडमेंट बिल के फेवर में कितने वोट पड़ते हैं और अगेंस्ट में। लेकिन सरकार पूरी
पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो राज्यसभा से भी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हर कीमत पर पास करा लेगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल खुद के 83 मेंबर हैं, लेकिन 4 लोगों ने यहाँ पर राज्यसभा सचिवालय में लिखित रूप से सूचना दी है कि वो उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा AIADMK जिसने सपोर्ट किया था, JDU भले ही यहाँ पर बातें कुछ और कह रही है, लेकिन जो सरकार से जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि वो सरकार के साथ ही रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ एक पार्टियां जिनकी स्थिति अभी साफ नहीं है, हो सकता है कि वोटिंग के दौरान वो वॉकआउट भी कर जाएं। अब देखना यही है कि फाइनल स्थिति क्या बनती है, लेकिन जो सरकार से जुड़े हुए सूत्र हैं वो आंकड़े कम हो, जिनका स्टैंड साफ नहीं है, अगर वो वॉकआउट करती हैं तो कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष को मदद ही करेंगी, क्योंकि फिर बिल को पास कराने का आंकड़ा जो है, संख्या जो है वो कम आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा पिनाज आपने, क्योंकि अभी इस वक्त दिखा रहा है कि लगभग यहाँ पर 2 पार्टियां हैं जो अभी ये नहीं बता रही हैं कि वो क्या डिसीजन लेने जा रही हैं। हालांकि संकेत में अमित शाह ने ये कहा कि सत्ता के लिए क्या कुछ लोग कर जाते हैं और क्या से क्या हो जाते हैं, ये शिवसेना के ऊपर तंज था, क्योंकि शिवसेना ने कहा है कि वो क्या फैसला लेगी वो उसी वक्त डिसाइड करेगी जिस दौरान वोटिंग होगी। यहाँ पर JDU के द्वारा भी कुछ तल्ख स्वर आए थे, लेकिन अभी की जानकारी के मुताबिक JDU भी इस बिल का समर्थन कर रही है। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, AIADMK भी सपोर्ट कर रही है, BJD भी सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा पिनाज जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी इस सरकार के बिल के समर्थन में हैं। यानी बिल्कुल यहाँ पर सरकार के लिए मुश्किलें जो हैं वो नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर से सदन के भीतर लिए चलते हैं और वहाँ पर अभी जो अमेंडमेंट है, जैसे कि अभी रविकांत भी बता रहे थे कि कुल जो हैं जो संशोधन है उनमें एक एक करके वोटिंग हो रही है और उसके बाद जो है जो निर्णायक वोटिंग होगी वो शुरू होगी। लेकिन अभी आप देखिए कि सत्ता के पक्ष में ही ये जो तमाम संशोधन हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास जो सत्ता पक्ष है उसके पास जो है वो अंकों के आधार पर बढ़त बनी हुई है, क्योंकि उसके पास खुद की अपनी संख्या बल जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद AIADMK के जो तमाम सांसद हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं।